दीगर। तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग बहुत टाइम बाद आज वीडियो लेकर आए, ठीक है, बहुत टाइम बाद आज लेक्चर हो रहा है। एक्चुअली देखो, मैं आप लोगों से हर बार बोलती हूँ, यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, बोला, कमेंट जरूर कर देना अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स जब ना लाइक आते हैं ना कमेंट आते हैं तो इस तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा तो अप्रिशिएशन कीजिए, थोड़ा सा मतलब कुछ बताइए तो सही कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ तो रिस्पांस तो दीजिए स्टूडेंट्स। तो कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है तो मन नहीं करता है फिर काम करने का, इसलिए बीच में स्किप हो जाता है, इतना लंबा चौड़ा गैप आ जाता है। काफी टाइम हो गया, लगभग 10-15 दिन हो गए हैं, तो इतना गैप नहीं आना चाहिए। एग्जाम टाइम आ रहा है, अब एग्जाम टाइम में मैं भी नहीं चाहती गैप आए, बट यदि आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे तो देखो गैप आना, फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं एक बार बता देती हूँ, पुरानों को तो मालूम होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, एमएससी फाइनल का हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग सिलेबस डिजाइन होता है, लेकिन ज्यादा तो कुछ चेंज आता नहीं है। जैसे कि मान लो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर दो टॉपिक है कोई, ठीक है, अगर कोई दो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में अगर कोई दो टॉपिक है तो हो सकता है मेरी यूनिवर्सिटी में ये दो टॉपिक यूनिट सेकंड का पार्ट हो, बस इतना सा होता है। या फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक डाल देंगे आपके में, इस यूनिवर्सिटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हटा देंगे, सिर्फ इतना सा चेंज होता है कुछ जो। लेकिन जो कॉमन टॉपिक्स है वो हम लोग यहाँ पर कवर अप करते चल रहे हैं जिससे सभी को प्रॉफिट मिले। क्लियर? तो देखो अभी हम करंट में जो चल रहे हैं ना, वो हम चल रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग चल रहे हैं स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी जो आपके अलवर में है। ठीक है, ये अपने कहाँ है? जयपुर में। ये अपने जयपुर में है, ये अपने अलवर में है। इन दो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके सिलेबस को भी स्टडी करके हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। ठीक है, तो देखो एमएससी फाइनल के दो कंपलसरी पेपर है, फंक्शनल एनालिसिस एंड विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। फंक्शनल एनालिसिस, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, ये दोनों पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए तो स्टूडेंट्स प्लीज ले लीजिए, कंपलसरी पेपर है, हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद देखो कुछ ऑप्शनल पेपर आते हैं, जैसा कि फर्स्ट आप लोगों के पास ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च, इसे हम लोग मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी कह देते हैं, है ना, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी कह देते हैं। सेकंड पेपर जो अपने पास आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो ये पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये पेपर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। इस पेपर का हम लोग यूनिट 4 तो कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा अभी चल रहा है। यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वो पूरा पढ़ लिया ना आपने, तो यूनिट 4 का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोगों के कहीं नहीं जाने वाले नंबर। हमने उसमें सारे टॉपिक कवर करे हैं, जो भी आप लोगों के आ सकते हैं, उससे बाहर कहीं नहीं आना। यूनिट फर्स्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि 2 यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है तो आप लोग स्टूडेंट्स, अगर यदि हम अब वाली बात करके चले, जैसे अभी करंट में चल रहा है यूनिवर्सिटी वाला कि 50% एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अभी जो चल रहा है, अभी नई गाइडलाइन नहीं आई है, जो आएंगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 50% अगर आप लोगों को अभी करके आना है, 50% का मतलब हो गया, मान लीजिए जैसे आप लोगों के पास यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, तो उसमें दो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये दोनों ओवर में होते हैं। ठीक है, इनके दो पार्ट होते हैं, ए बी, इसी तरह से इसका ए इसका बी। ठीक है, ये ओवर में होते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का, 5 यूनिट होती है, 100 नंबर का पेपर होता है। तो एक क्वेश्चन है कितने नंबर का है? 20 नंबर का, 20 मार्क्स का। ये अभी जो आप लोगों के चल रहा है कि 50% एग्जाम सिर्फ अटेम्प्ट करना है और
और वाला कोई चक्कर नहीं है। और क्या होता है पता ही नहीं, अभी आपको सोचना ही नहीं है, कोई और बोर्ड नहीं होता, हटाओ उसको, कोई और बोर्ड नहीं होता, मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। 20 नंबर इसके, 20 नंबर इसके, 40 नंबर थे आप लोगों ने कर दिए। 50% का मतलब है आप लोगों को बस 50 नंबर का पेपर करना है। जब 50 नंबर का पेपर करना है, 40 तो आपने एक यूनिट में से कर दी, तो हम तो 2 यूनिट पढ़ के चल रहे हैं। तो आप लोगों की सोच लो कितनी अच्छी तैयारी है, क्या है, बहुत अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों के पास चांस है नंबर लाने का, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए रफ करें इसको। चलते हैं हम लोग आगे। तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के काफी टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग यूनिट फर्स्ट में आज जो टॉपिक लेके चले हैं वो है हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर नॉन लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है अपने पास xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन। यही फॉर्मूला होता है न्यूटन-रैप्सन मेथड का। ठीक है, जैसे आप लोगों ने x1 निकालना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो क्या हो जाएगा x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, इसी तरह से आगे के अप्रोक्सीमेशन निकल जाएंगे। यहाँ मैंने n बराबर 0 पुट करा, फिर n बराबर 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, इस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए। नॉन लीनियर इक्वेशन से मतलब समझते हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है पावर 1। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है पावर 1 से होता है, आप लोग ये ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पावर कितना है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पावर कितना है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, पावर टोटल हो गया पावर 2। ये अब लीनियर नहीं रही। यदि पावर 1 से ज्यादा हो जाती है तो आप लोग उसे कहेंगे नॉन लीनियर। ठीक है, सिंपल से समझ लेना। बस हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर यदि इक्वेशन दे दे आप लोगों को कुछ इस तरह की दे दे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड से, वो हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दो इक्वेशन लेके चलेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो ही वेरिएबल लिए हैं, आपको हो सकता है n वेरिएबल में दे दे। तो ये आप लोगों के पास कोई इक्वेशन है, इसे कह सकते हो आप f x, y, x और y का फंक्शन है। इस तरह से हम लेके चल रहे हैं n वेरिएबल में, x1 x2, इस तरह से n वेरिएबल में इक्वेशन दे दे। यहाँ आप लोगों को एक इक्वेशन दी है, हो सकता है 4 इक्वेशन दे दे, एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 3 इक्वेशन दे दे बाय चांस। तो यहाँ तो हम लोगों ने एक इक्वेशन ली, तो आप लोगों को n इक्वेशन दे दे n वेरिएबल में, या फिर n इक्वेशन दे दे m वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ एफ आई इज इक्वल टू 0, जहां पर i आपके पास क्या है 1 2 डैश 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 m, यानी कि m इक्वेशन हो जाएंगी f1 f2 fm, टोटल m इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास m तो इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, इक्वेशन कितनी हो जाएगी m, और वेरिएबल कितने हैं n। स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसीलिए इस तरह से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। मैंने यहाँ से m इसीलिए हटा दिया क्योंकि कमेंट आया था एक बार कि थोड़ा सा बोल्ड लिखिए मैम, दिखाई नहीं देता है, इसीलिए अब आपको क्लियर हो इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, इक्वेशन n हो गई, वेरिएबल n हो गई, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये नॉन लीनियर और है। ठीक है, देखिए न्यूटन-रैप्सन मेथड क्या होता है, तो आप लोग मैं लिख देती हूँ, फिर लिखिएगा आप लोग क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा साथ साथ लिखने से। देखिए स्टूडेंट्स, माना हम लोगों ने गिवन इक्वेशन जो आप लोगों को क्वेश्चन में देगा, स्टूडेंट्स ये पहले आप लोगों को बता दूं इसकी इंपॉर्टेंस से, पढ़ने में मजा आता है, नहीं ऐसा लगता है ना हम क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आया हुआ है तो ही पढ़े, कई बच्चे पढ़ते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही से,
देखो वो चीज जो है लास्ट के लिए, यदि आप लोग अभी से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ठीक है, वो चीज अभी मत लेके चलो, अभी पूरा पूरा पढ़ो। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का आया हुआ है 2014 में और 2017 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये डेरिवेशन पूछा गया था। बहुत सारे डेरिवेशन हम लोगों ने करे स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिए तो प्लीज ले लीजिए, डेरिवेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्लियर। चलिए, तो हम लोगों ने माना गिवन इक्वेशन इस तरह से है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दो ही वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है, इसे मैंने कंबाइन एक सिस्टम वन कह दिया, ठीक है। मैंने माना x नॉट y नॉट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है टू द रूट xi नीटा के। देखो हम लोग यहाँ पर इन्हें सॉल्व करके सीखना क्या चाह रहे हैं, रूट निकालना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकली चल रहे हैं तो रूट हम एग्जैक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे, उनके अप्रोक्स वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने माना एग्जैक्ट रूट क्या है, xi नीटा, तो उसके लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मैंने माना x नॉट y नॉट है, ठीक है। इसी तरह से तो चलोगे ना आप लोग, पहले आप लोग x नॉट y नॉट निकालोगे, फिर x1 y1 निकालोगे, ऐसे हम लोग निकालते रहते हैं, फिर कहीं जाके xn yn आएगा, ये भी कोई इक्वल नहीं होता है इसके, ये भी थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस में पास आता है, समझ रहे स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकली हम लोग कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाते, यदि आप लोगों के रूट 1 और 2 है तो आप लोग मेथड के थ्रू यहाँ तक पहुंच जाओगे कि 1.2 टू 3.1 कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे निकल जाओ, ऐसे थोड़े पीछे हो सकता है आप लोग 1,1.9 इस तरह से आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा ना, इसके इक्वल तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मेथड में पढ़ते हैं, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मैंने माना ये है, ठीक है, ऑफ द सिस्टम वन, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं, ये एक्स का हो गया वैल्यू और ये वाई का हो गया, तो मैंने माना यहाँ पर जो एक्जाय है ना वो एक्स नॉट प्लस एच है और नीटा है जो वाई नॉट प्लस के है। जब यहाँ पर आप लोगों ने ये वैल्यूज मानी है तो मुझे बताओ, यदि एक्स की जगह मैं एक्जाय लिखूं और y की जगह मैं नीटा लिखूं, इन्हीं की तो वैल्यूज है ये, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ एक्जाय नीटा इज इक्वल टू एक्जाय की वैल्यू रख दी, नीटा की वैल्यू रख दी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, जीरो, इज इक्वल टू जीरो आ गया, समझ आया। इसी तरह से हमने एक्स और वाई की जगह एक्जाय और नीटा रखे, एक्जाय और नीटा की वैल्यूज यहाँ से उठा के रख दी और ये इक्वल टू किसके हुई है, जीरो के, तो ये जीरो आ गया, समझ आया। अब मैं क्या कह रही हूँ, इनको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ टेलर सीरीज से अबाउट द पॉइंट x नॉट y नॉट, x नॉट y नॉट की पॉइंट को लेकर एक्सपेंड करना चाह रही हूँ इन्हें टेलर सीरीज से। तो टेलर सीरीज हम लोग पढ़कर आए हैं बीएससी में, क्या होता है याद है, देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाली को देखते हैं, पहले अपन जो यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं पहले उन्हें सोचो, क्या है x नॉट और y नॉट, तो बस पहले यही आ जाएगा f x नॉट y नॉट, ठीक है, फिर लगाओ प्लस, यहाँ पर क्या है h, इसको बाहर लो, ठीक है, यही तरीका होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा x नॉट x प्लस एच वाई प्लस के लेकर, या x प्लस ए वाई प्लस बी लेकर, कैसे भी मान लो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर बस समझना ऐसा है कि पहले शुरू के पॉइंट ले लो, याद करने का तरीका है प्लस, जो ये है इसको बाहर लो और ये है किसके साथ, x के साथ, तो ठीक है, f का x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, फिर लगाया प्लस, अब यहाँ पर क्या है के, हाँ जी इसको बाहर लो, के किसके साथ है, y के साथ, ठीक है जी, f का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, किस पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं हम लोग, x नॉट y नॉट, तो यहाँ पर x नॉट y नॉट आ जाएगा, इस तरह से आप लोग निकालते हैं, इज इक्वल टू अपने पास किसके हैं, ये जीरो के, ठीक है, इस तरह से चलते रहता है, टेलर सीरीज इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब मुझे बताओ इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास g x नॉट y नॉट प्लस यहाँ पर भी h और k ही है, सिंपल सा आ जाएगा, h क्या आ जाएगा अपने पास, h डेल g अपॉन डेल x प्लस k डेल g अपॉन डेल y, इस ब्रैकेट की वैल्यू किस पे चाहिए, x नॉट y नॉट पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आप लोग यहाँ से डेल जी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी उसमें x और y की टर्म आएगी उसकी जगह x नॉट और y नॉट रख देना और कुछ भी, इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है।
प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 0। अभी हम सीखेंगे, टेंशन मतलब पूरा सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, अपन ने एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं किस तरह से करते हैं। अब देखो मैं कुछ चीज मान के चल रही हूँ, मैं मान रही हूँ इसको एफ एक्स नॉट वाई नॉट को डिनोट कर सकते हैं एफ नॉट से, ठीक है, मान के चल रहे हैं। चलिए आप लोग जो नोट करना है नोट कर लीजिए, इसके आगे का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। Here we let, हम लोग मान के चल रहे हैं जो एफ एक्स नॉट वाई नॉट है एफ नॉट के इक्वल, जी एक्स नॉट वाई नॉट है जी नॉट के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर निकालोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस पे, एक्स नॉट वाई नॉट पे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। बहुत इजी मेथड है स्टूडेंट्स, ये कुछ भी नहीं है, इसमें फ्री के 20 नंबर है यदि ये डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता है तो, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको एक्स नॉट वाई नॉट पे, मतलब जो भी डेरिवेशन करने पर वैल्यू है उसमें x की जगह तो x नॉट रख देना, y की जगह y नॉट। इसे मैं शो कर रही हूँ एफ एक्स नॉट से, ध्यान से देख लीजिए एफ एक्स नॉट नीचे है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में है एक्स नॉट, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना, इसलिए यहाँ पर एक्स है। इसी तरह से मुझे लगाओ यदि डेल एफ अपॉन डेल वाई हो तो यहाँ पर वही एक्स नॉट वाई नॉट का वैल्यू चाहिए। इसे कैसे लिखोगे, वाई के रेस्पेक्ट में, हाँ जी, तो भैया बस एफ वाई नॉट, ठीक है। इसी तरह से जी के लिए आ जाएगा, यहाँ पर जी लिखोगे तो यहाँ पर भी जी आ जाएगा, डेल जी अपॉन डेल वाई तो यहाँ पर जी लिखोगे यहाँ भी जी आ जाएगा। क्लियर, जो नोट करना आप लोगों को नोट कीजिए, मैं आगे का लिखती हूँ फिर समझते हैं। देखिए आगे का हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर की जो टर्म्स है मैंने नेगलेक्ट कर दी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर तक अपन ने लिखा है, आगे की जो सेकंड ऑर्डर की है फिर उससे आगे की थर्ड फोर्थ ऑर्डर की जो टर्म्स आएंगी उन्हें हम लोगों ने नेगलेक्ट करा। तो हमारे पास अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, किस तरह से लिखा आ जाएगा, देखिए एफ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह क्या लिखना है, एफ नॉट, जी एक्स नॉट वाई नॉट की जगह जी नॉट, ठीक है, एफ नॉट और जी नॉट प्लस एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट पर कैसे डिनोट कर रहे हैं अपन लोग, एफ एक्स नॉट से, तो वो आ गया प्लस के ये क्या हो जाएगा एफ वाई नॉट, इसी तरह से ये जी एक्स नॉट और ये जी वाई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैंने ये जो टर्म्स है इन्हें आरएचएस में भेज दिया तो विद माइनस साइन आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं किसका, इफ डिटरमिनेंट निकालूं मैं, एच के कोफिशिएंट लिखो और के का कोफिशिएंट लिखो, एफ एक्स नॉट, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रही हूं मैं, एफ वाई नॉट, ठीक है, नीचे वाली टर्म का लिख लो जी एक्स नॉट जी वाई नॉट। अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं और ये आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, 0 को इक्वल नहीं आ रहा, तब जो ये आप लोगों के पास सिस्टम है, देन above system of equation has unique solution, तब आप लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन अबाउट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आप लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर। इसे हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं, जो डिटरमिनेंट निकाला है ना इसको अपन लोग डिनोट करते हैं जे से, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन किस तरह से मिलेगा, तो H बराबर होगा J1 अपॉन J एंड दूसरा वेरिएबल यहाँ पर अभी क्या प्लस H और K में तो है ना, तो K का वैल्यू निकलेगा J2 अपॉन J। तो J का वैल्यू तो आप लोगों के पास है, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। J1 और J2 कैसे निकालना है देख लीजिए स्टूडेंट्स, हाँ हियर J1 इज इक्वल टू किस तरह से निकलेगा, J क्या है ये रहा, J1 निकालना है ना तो जो फर्स्ट कॉलम है उसे रिप्लेस कर दो माइनस एफ नॉट माइनस जी नॉट से। ध्यान से देख लेना J1 होता है माइनस एफ नॉट माइनस जी नॉट, ये दोनों टर्म एक जैसी है, लिख दो एज इट इज। इसी तरह से मुझे बता दो J2 क्या होगा स्टूडेंट्स, J2 क्या होगा, J2 इज इक्वल टू होगा J2, अच्छा जी सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है इनसे, तो
पहले अपने पास क्या है कॉलम में एफ एक्स नॉट और जी एक्स नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एफ नॉट माइनस जी नॉट, ये निकल गया। एच और के का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। जब एच और के आ गया तो आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा नेक्स्ट। देखिए आप लोगों के पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या माना था हम लोगों ने, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने माना था एक्स नॉट वाई नॉट। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने क्या माना था एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो इसके बाद वाला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, इसके अगला x1 y1 x1 y1 x1 इज इक्वल टू होगा x नॉट प्लस h, y1 इज इक्वल टू होता है y नॉट प्लस k। ऐसे तो निकालते हैं हम लोग, h का वैल्यू है और k का वैल्यू है, x नॉट y नॉट शुरू में पता ही होगा, ये आ गया अप्रोक्सीमेशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग आगे के अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। समझ आया। डेरिवेशन कैसे करना है यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। फिर आप लोग ये मत लिखना इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नॉट वाई नॉट, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाया है, आप लोग लिख दीजिएगा। देन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय, देन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय, फिर डायरेक्टली x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस k, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे के अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ये अपना आज का डेरिवेशन अपना एक क्वेश्चन तो हो गया ना, डेरिवेशन में तो पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मेथड पे बेस, वो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ तक हम लोगों ने निकालना होता है, कब तक ये अप्रोक्सीमेशन लगाना है, 1 2 3 4 कब तक निकाले भैया, निकालते कोई ना जाना है, एग्जाम खत्म भी तो होना है अपना। कब तक कैसे सब चीजें करनी है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी क्वेश्चन के साथ। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत ही भूला करो कभी भी, क्लियर। सो बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय बाय।